ट्राइकोमोनेसिस। ठीक है, ट्राइकोमोनेसिस का यदि इन्फेक्शंस है तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी सर्विस है उसका जो अपीयरेंस हो जाता है एक स्ट्रॉबेरी की तरह हो जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है उसकी तरह हो जाता है। और आपको डिस्यूरिया भी है, ठीक है, और प्यूराइटिस भी है, इचिंग भी हो रही है, और आपको क्या हो रहा है कि पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है ड्यूरिंग इंटरकोर्स या आफ्टर इंटरकोर्स, तो ये भी देखा जाता है। और तो इसमें क्या होता है, ट्राइकोमोनोसिस का इन्फेक्शन से देखा जाता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका डायग्नोसिस करके। डायग्नोसिस में पहले जो पेशेंट आएगा तो हम उसका पीबी करके देखेंगे, पीबी में देखेंगे उसका डिस्चार्ज क्या है, उसका कलर क्या है, और या कितना थिक है या नहीं है या वाटरी है, ठीक है, ये करके देखते हैं। सेकेंड थिंग, एक हम यदि लॉन्ग टाइम से बना हुआ है तो उसका पेप स्मेयर करा कर देखते हैं। पेप स्मेयर से हमें पता चल जाता है तो अगेन आता रहता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करें या रूल आउट कैसे करें कि आपको जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रखा है ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। ठीक है, तो पेशेंट आता है, पेशेंट का हम पहले पीबी चेक करते हैं। पीबी चेक करने के बाद में उसमें देखते हैं कि आपका डिस्चार्ज कभी लिक्विड तो नहीं है, ठीक है, या चिपचिपा पदार्थ तो नहीं है, या थिक डिस्चार्ज तो नहीं है। उसके कलर देखते हैं, येलोइश तो नहीं है, ग्रीनिश तो नहीं है, और इसकी स्मेल वगैरह देखते हैं। जब देखने के बाद में फाइनल में हम एक पेप स्मेयर करा के देखते हैं। पेप स्मेयर कराते हैं कि जो सर्विस का कोई कैंसर तो नहीं है, ठीक है। यदि आपको एक बायोप्सी देते हैं, यदि आपके सर्विस में बच्चेदानी के मुंह में कोई अल्सर वगैरह हो रहे हैं तो, या कोई पॉलिप हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इसका एक बायोप्सी करा कर देखते हैं। तो बायोप्सी कराने के बाद में आपको रिपोर्ट मिलती है कि अब नॉर्मल सेल की कहीं ग्रोथ तो नहीं हो रही है। सेकेंड थिंग, हम यदि पेशेंट डायबिटिक है तो हम उसका यूरिन शुगर करा के देखते हैं, ठीक है, और ब्लड शुगर करा के देखते हैं। तो ये रूल आउट हो जाता है कि बाय डिस्चार्ज जो हो रहा है या बार बार आपको पेशाब में जलन हो रही है तो ये एक डायबिटिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपको यदि बहुत टाइम से इचिंग बनी हुई है, बलवा पे आपको बहुत इचिंग बनी हुई है कि आप इतनी इचिंग बनी हुई है कि आपने खुजा खुजा के उसकी बेजाने के लेयर को डैमेज कर लिया है, तो हम आपका एक बाइल साल्ट करा के देखते हैं या आपका सीरम बिलीरुबिन करा के देखते हैं। तो ये रूल आउट कर देता है कि आपको एक्यूट या क्रोनिक लीवर डिसीज तो नहीं है, ठीक है। यदि आपको अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रखा है और ये लंबे समय से डिस्चार्ज बना हुआ है आपको, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके कोजेस देखते हैं, उसके कारण देखते हैं कि बाय डिस्चार्ज आपको लंबे समय से बना हुआ है, क्या क्यों बना हुआ है, या बाय डिस्चार्ज आपको आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो पहला जो होता है वो मेन होता है इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शंस आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक से स्टार्ट होता है। ये बेजाइना में हो सकता है, बलवा से हो सकता है, आपके सर्विस से हो सकता है, ये बच्चेदानी के मुंह में हो सकता है। और सेकंड थिंग जो होता है बी वॉश, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बी वॉश आ गए हैं। आप जल्दी से आपको बाय डिस्चार्ज हुआ, आपने बी वॉश यूज़ कर लिया, ठीक है, तो उससे आपको आदत लग चुकी है, आप लॉन्ग टाइम से इसको अपनी आदत में बना चुके हो, तो आप ये यूरिन का या बेचाना का जो पीएच होता है उसको डैमेज कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये बाय डिस्चार्ज का भी एक कोज करता है। फिर होता है आपका जितने भी इरिटेशन होते हैं, परफ्यूम हो गए या नेपकिन हो गई, जितनी भी आप प्राइवेट पार्ट जितने भी इरिटेंट होते हैं, लाइक परफ्यूम हो गए या नैपकिन हो गए, ठीक है, जो केमिकल बेस होते हैं, जो स्मेल बेस होते हैं, तो आप उनको प्राइवेट पार्ट में यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं ये भी इरिटेंट करता है, आपको इचिंग का कोज करता है, और इचिंग यदि होगी तो आपको बाय डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में होता है लुब्रिकेंट सब्सटेंट। ड्यूरिंग सेक्स या ड्यूरिंग इंटरकोर्स आप बहुत ज़्यादा, या सेक्सुअल पिल हो गई या सेक्सुअल ऑयल हो गया या कॉन्ट्रासेप्टिक पिल हो गई, ये यूज़ करते हो तो ये भी एक कॉज होता है कि आपको बाय डिस्चार्ज कर सकता है। एक होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल होता है। यदि प्रेगनेंसी के बाद में भी आपको बना हुआ है, प्रेगनेंसी आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। और फिर होता है आपको पीरियड आए हैं, पीरियड होने से पहले आपको डिस्चार्ज हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है,